सेवा करता रहूं, बस एक ही मैं कामना करता हूं आपसे। भगवान ने दर्शन दिए, वरंत देव वरदान मांगो। वरंत देव ने कहा कि प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? बोले मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। मेरे घर से कोई भी अतिथि, कोई भी साधु ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए, बस इतनी कृपा। भैया ये बातचीत बंद करा दें तो बड़ी कृपा होगी आप सब। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इधर वाले क्यों नहीं बोलते भैया? आप लोग भी बोलो। इधर वाले तो ऐसे बैठ गए, ऐसे जैसे पत्तल आ रही है अभी सामने। ले आओ इधर, इधर ले आओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। परीक्षित महाराज ने कहा गुरुदेव आपने सारी कथाएं सुनाई, कोई छोटी सुनाई कोई बड़ी सुनाई, लेकिन हमारे कृष्ण की जो कथा है इसमें कोई भी कटौती मत करना, इसे विस्तार से सुनाना। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित आज तुमको 4 दिन हो गए, तुमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ खा लो कुछ पी लो। वो नहीं, खाने की बात करें मैंने बहुत खाया है, पीने की बात करें बहुत पिया है, अब तो तुम मुझे केवल बस कथा सुनाइए। पिबंत तुन मुखाम भोज अच्युतम हरि कथा अमृतम। तब यहां से सुखदेव मुनि भगवान की लाडले की कथा प्रारंभ करते, कृष्ण की कथा प्रारंभ करते। कथतो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो, राज्ञाम चौविवस्यानाम चरितम परमाद्भुतम। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित मथुरा में एक राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र जब हुआ, ब्राह्मणों से कुंडली बनवाई, तो ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारा यह पुत्र बड़ा दुष्ट होगा, पापी होगा। महाराज उग्रसेन ने इस पुत्र को कपड़े में लपेट करके एक टोकरी में रख दिया और वहां से मथुरा से टोकरी को प्रवाहित कर दिया। टोकरी बहती बहती आपके समीप आई, आगरा आई। आगरा से बीच में बटेश्वर नाम की एक जगह पड़ती है, बटेश्वर, इसे कहते हैं सूरसेन प्रांत। बटेश्वर का जो क्षेत्र है इसको सूरसेन प्रांत के नाम से जानते हैं, है ना दुबे जी? सूरसेन के नाम से जानते हैं। हाँ, सूरसेन कौन है? महाराज वसुदेव जी के पिताजी। वो जमुना जी में स्नान करने के लिए गए, टोकरी को देखा, घर में लेके आए, बड़ा सुंदर पुत्र है। अपने घर में जो बेटा है उसका नाम वसुदेव रखा, इसका नाम कंस रखा। जब कंस बड़ा हो गया तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी, असली माता पिता तो तुम्हारे मथुरा में रहते हैं, इन माता पिता ने तो तुम्हारा लालन पालन किया है। अच्छा। तब दैनकासुर, सकटासुर, बकासुर, अघासुर को लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी कंस ने, और अपने माता पिता को जेल में डाल दिया, और आज स्वयं राजा बन करके बैठ गया। कंस के एक चाचा हैं जिनका नाम है देवक। देवक के पुत्री का नाम है देवकी। और देवकी का विवाह किसके साथ में करें? तब याद आया हमारा मित्र वसुदेव है ना, उसके साथ में करते हैं। और वसुदेव जी के साथ में संबंध रिश्ता पक्का कर दिया। और वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए और धूमधाम से आज इसने विवाह संपन्न किया। ढेर सारा सोना चांदी, घोड़ा, अप्सराएं, सब बहुत कुछ गायें दान में दी हैं। और जहां तक आज सेम पालकी से लग करके आज जब चल रहा है ना कंस, तो इधर आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तो जिस बहन को लेकर के जा रहा है इसके गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। कंस ने नहीं सुना, दोबारा फिर आकाशवाणी हुई।
अब कंस ने पालकी को रख दिया और आज उस डोली में से देवकी के केस पकड़ करके देवकी को बाहर निकाल दिया। ध्यान देना। और तलवार लेकर के आ देवकी को मारना चाहता है। वो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बजेगी बंसी। जब देवकी समाप्त हो जाएगी तो जन्म किसको देगी? वसुदेव जी ने कहा मित्र इसे मारो मत, क्योंकि स्त्री के हाथ में जब मेहंदी लगी होती है कन्या के हाथ में, वो कन्या लक्ष्मी स्वरूपा होती है। और कंस तुम आज मरो या 100 वर्ष बाद मरो, मृत्यु जन्मताम वीरा देहे न सजायते। मृत्यु तो ध्रुव सत्य है, आज मरो या कल मरो, लेकिन आपने अपनी बहन को मार करके बाद में जब भी आप मरोगे तो आपकी बड़ी अपकीर्ति होगी। लोग यही कहेंगे बड़ा दुष्ट था जिसने अपनी बहन को मार दिया। तो यत्ति नारास्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है देवता लोग भी वहीं रहते हैं, और जहां स्त्री का अनादर होता है, अपमान होता है, ऐसी जगह पे तो देवता लोग भी छोड़ करके चले जामे। रमनते तत्र देवता। और ये हमारे काल को जन्म देगी। तो वसुदेव जी ने कहा जितने भी पुत्र होंगे वो सब हम तुम्हें ला करके देंगे। कंस ने कहा तो हमारी भी एक शर्त है। बोलो क्या? बोले तुम्हें हमारी जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा मुझे स्वीकार है। जेल में डाल दिया, हथकड़ियां बेड़ियां सब लगा दी। और आज प्रथम पुत्र जब हुआ, जिसको भागवत में कीर्तमंत के नाम से जानते, कीर्तमंतम प्रथमजम कंचायानक दुंदुभि। वसुदेव जी महाराज जब उस पुत्र को लेकर के गए, लाला को लेकर के गए, उस भांजे को लेकर के गए, कंस से कहा लो ये हमारा प्रथम पुत्र है। कंस को दया आ गई। कंस ने कहा वसुदेव मैं इतना निर्दयी नहीं हूं, 8वां जो हो उसको लेके आ जाना, इसको लेके चले जाओ। मैं पापी तो हूं लेकिन इतना बड़ा पापी नहीं हो जो कि भांजे को मार दूं, लेकिन लास्ट वाला तो मेरा काल होगा, इसलिए उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने बुद्धि को घुमा दिया। 8 रेखाएं खींची, बोली यहां से गिनना। एक एक कमल बनाया, बोली यहां से गिनना 8, यहां से गिनना 8, यहां से गिनना 8। और पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। ऐसे कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। और 7वें की बलराम जी के शेष की बारी है। भगवान ने कहा योग माया से इस गर्भ को खींच करके, देवकी के गर्भ से इस पुत्र को खींच करके वसुदेव जी की एक पत्नी और हैं जिनका नाम है रोहिणी। रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। रोहिणी के गर्भ में जाकर के इस गर्भ को स्थापित कर दिया। इधर कंस को पता चली कि देवकी का गर्भ ही नष्ट हो गया। कंस बोला चलो अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे और एक अपराध करना पड़ता। आहा, लेकिन 8वीं की मेरे प्रभु की बारी है। भगवान जब देवकी के उदर में जब पधारे तो देवता लोग स्वागत करने के लिए आए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यप्च योनि निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवताओं ने स्तुति की है तो इसमें कितनी बार सत्य की वंदना की है? बोलो, 1 बार कि 2 बार कि 4 बार? कितने बार की है? 9 बार। क्या बात, कहाँ रहते हो दादा? ये गांव के? अरे वाह, ये ब्राह्मणों का गांव है, ये सब जानते हैं, अच्छी बात है। 9 बार क्यों की, इसका भी कारण है, ये भी बता दो क्यों की। क्या बात है। 9 का अंक पूरा होता है, पूर्ण होता है, इसलिए गाड़ी का भी नंबर अगर 9 की संख्या में हो तो उसे बड़ा शुभ माने। इसलिए 9 बार की कि प्रभु आप पूर्ण हैं, आपकी हम बंधन करते हैं, आपका हम स्तवन करते हैं। आप कहीं रिश्तेदारी मत निभा देना कि मामा समझ करके कहीं इसे आप छोड़ दें। भगवान ने कहा मैं रिश्तेदारी नहीं निभाता, मैं तो कहते हूं मैं तो धर्मपरायण हूं, मैं तो सबकी रक्षा करता हूं। जो अच्छी धर्म के रास्ते पर चलता है उसकी रक्षा करता हूं, जो कुमार के रास्ते पर चलता हूं उसको समाप्त करता हूं। आहा,
आइए हम लोग भी भगवान का स्वागत कर लें। दोनों हाथ उठाओ। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। कल नहीं पाया, कल तो मैया ने पानी बरसा दिया ना, इतनी वर्षा हुई कि स्वागतम स्वागतम ही रह गई। फिर स्वागतम नहीं, फिर तो बस डंडे लगा दिए थे, बोले यहाँ पानी निकालो पानी, अरे इधर आ गया। और तबले वाले भैया तबला लेके भागे, पैड वाले पैड लेके भागे, राधाकांत भैया अपना ऑर्गन छोड़ के भागे, बोले महाराज जी। इधर भी दो चार भैया यहाँ मस्ती ले रहे थे, वो होली खेल रहे थे, बड़ा आनंद। कल का दृश्य तो, अरे भैया जय हो माता सती। आप ही थे ना, आप ही थे। आइए हम लोग भी स्वागत कर लें भगवान का। प्रभु कल का स्वागत हम आज कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, कृष्ण 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 स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। दोनों हाथ ऊपर करिए और अब ताली बजाइए। स्वागतम 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 कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। बैठ जाओ महाराज जी। स्वागतम सुस्वागतम, दोनों हाथ उठाओ। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। देवता लोग स्वागत करके चले जाते हैं। इधर मैया देवकी के पांव भारी हुए हैं। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बोलो, दिन कौन सा? बुधवार। शाम के 7 बजे, रात्रि के 8 बजे, रात्रि के 9 बजे, रात्रि के 10 बजे और पूरे कितने बजे?
अगर हमने कहीं ये कह दिया कि 11:30 बजे, तो हमारा कुछ बिगाड़ लोगे? 11:30 बजे। अब कितने बजे? पूरे 11:55। भगवान कृष्ण का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में होता है। दिन बुधवार, कृष्ण पक्ष, भादों का महीना। आकाश में घटाएं छा गईं और बादलों ने आकर के डेरे डाल लिए। और जैसी 12 बजे, आ हा रोहिणी नक्षत्र लग गया। क्योंकि रोहिणी भगवान वसुदेव जी की एक पत्नी। और जैसी 12 बजे मेरे प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जोर से मत बोलना, मामा जी आ जाएंगे। हाँ, बोले बाल कृष्ण लाल की। तमद्भुजं बालकमम्बुजेक्षुरं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभनं सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज। चतुर्भुजी रूप में भगवान का प्राकट होगा। ले मैया, मैं तेरा बेटा बन के आ गया। मैया देवकी बोली, तुम बेटा बन के नहीं आए, तुम तो पिताजी बन के आ गए। ये 4 हाथ लाने की क्या जरूरत थी? ये गदा शंख चक्र पद्म लाने की क्या जरूरत थी? मैया, मामा जी आ गए ना, तो मामा जी को हम यहीं ठिकाने लगा देंगे। नहीं, 2 हाथ को हटाओ। माता पुण्य बोली, सोमत डोली, तजौ तात यही रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यही सुख परम अनूपा। 2 हाथ हटा दिए, छोटे बन गए। ले मैया, अब तो मैं तेरा बेटा बन गया। बोला अभी बेटा नहीं बने। अभी तो ऐसे लग रहे हो जैसे कि मैं अनाथ आश्रम से लेके आई हूं तुम्हें। अब रोना चालू करो। मैया, रोने को काम तो जो संसार को है, हमारा रोने को काम ना है। रोने को काम संसारी लोग रोते हैं, हम ना रोने ना। अगर तुम छोटे बने हो तो रोना भी पड़ेगा। माता पुण्य बोल, सोने बच्चन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। यह चरित जुगावे, हर पद पावे, तेन परई भविकूपा। छोटे हो गए, मुझे तुम गोकुल में लेके चलो। गोकुल में मैया जसोदा ने कन्या को जन्म दियो है। बा को तुम लेके मथुरा में आ जाओ और हमें वहाँ सुला के वहाँ से तुम कन्या को लेके तुम मथुरा में आ जाओ। और कैसे जामे? हाँ, पैरों में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बोले चिंता मत करो, भगवान की जब कृपा होती है तो जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान की जब कृपा होती है तो जीव बंधनों से मुक्त हो जाता। हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब खुल गईं। तो किसमें लिटाया है? बोलो, सूप में। सूप में क्यों लिटाया? क्योंकि सूप सज्जन होता है। माताएं बहनें जब गेहूं अनाज जब साफ करती हैं ना, फटकती हैं उसको, तो गंदी गंदी मिट्टी धूल बाहर निकल जाती है और अच्छे दाने अंदर ले जाते हैं। तो ऐसी साधु का स्वभाव होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को कहे रहो, होता देत उड़ा। सूप में रखा है और हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई। पहरेदार लोग सब सो गए। आकाश में घटाएं छा रही। बादलों ने देखा प्रभु निकल करके जा रहे हैं, इनका स्वागत कैसे करें? मंदम मंदम जल धरा। जैसे कल पानी बरसा ना, पानी भगवान के लिए बरसा। ठाकुर जी का प्राकट्य हो चुका है तो चलो हम पानी तो बरसा सके।
किसी के पास दूध होता है वो दूध चढ़ाता है, किसी फल होते हैं वो फल चढ़ाता है, जिसके पास पैसा होता है वो पैसा चढ़ाता है। बादलों ने देखा हमारे पास तो ये सामग्री तो है नहीं, हमारे पास तो केवल जल है, बोले जल से ही अभिषेक कर दो। मंदम मंदम जलधरा, आकाश में घटाएं छाने लगी और वर्षा चालू हो गई, वर्षा पर वसुदेव जी महाराज आज कन्हैया को लेकर के जैसी जमुना जी में प्रवेश, जमुना जी में कूदे हैं, क्योंकि गोकुल पल्ली पार पर है, दूसरे किनारे पर है। और आज जमुना जी भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आई, पाद प्रक्षालन करने के लिए आई। जमुना जी में बाढ़ आने लगी। संतों के बड़े बड़े मत हैं कि जमुना मैया से इन सातों नदियों ने कहा, हे जमुने तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरे घर से भगवान निकल करके जा रहे हैं, तू कितनी भाग्यशाली है, हमको भी दर्शन मिलेंगे। जमुना मैया ने कहा तुम सबकी सब जितनी भी नदियां हैं, गंगा, भागीरथी, नर्मदा, सबकी सब हमारे अंदर आ जाओ। और जब सारी नदियों का जल जमुना जी में जब आकर के समाहित हुआ तो जमुना जी में बाढ़ आने लगी। चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना, हाँ चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। देखो देखो लाला, देखो लाला, देखो लाला को अचक चढ़ी आई जमुना। देखो लाला को अचक चढ़ी आई यमुना। चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। चढ़ी आई यमुना, अचक चढ़ी आई यमुना। देखो लाला, देखो लाला, देखो लाला को अचक, देखो लाला को अचक चढ़ी आई यमुना। हो जमुना मैया की। चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। ताली बजाओ। चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना। देखो देखो देखो